और राज ठाकरे साथ में आने की जिसमें चर्चा चल रही है, किस तरीके से क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी एमएनएस को? नहीं, देखिए, हमारे एक्सेप्ट करने की बात नहीं है। हमारी बात तो उद्धव ठाकरे जी से होगी, जो हमारे गठबंधन के नेता है। शरद पवार जी से होगी, और कुछ ही दिनों में कांग्रेस के नेता उनसे दोनों से मिलेंगे और स्थानिक इकाइयों के चुनाव की रणनीति तय करेंगे। अब उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कौन आता है, उनके दल में कौन ज्वाइन करता है, उनके साथ और कोई छोटा अलग आता है, तो वो तो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन हमारे जो बुनियादी सिद्धांत है उससे कोई समझौता नहीं होगा। सर, देखा जाए तो आज जैसे आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी हुई थी, जिसमें आरबीआई गवर्नर फ्रीज किया और वहाँ जो रेपो रेट है वो घटाने का जो उन्होंने निश्चय किया है, किस लिए देखते सर जब ऐसा? देखिए, पहले आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी और जिसमें कुछ फैसले अपेक्षित थे। फरवरी से अब तक आरबीआई ने 25-25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट घटाए हैं, रेपो रेट घटाए हैं। तो अब की बार भी उम्मीद थी कि शायद और 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट घटेगा, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट घटा है, यानी कि फरवरी से लेकर अब तक 1% ब्याज दरों में कटौती हुई है। अब सवाल है कि क्या ये 1% ब्याज की कटौती जो बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेती है, उन्हें जो ब्याज की दर देनी पड़ती है, उसमें 1% की अगर कटौती हुई है, तो क्या वो 1% कटौती हमारे साधारण ग्राहकों के ईएमआई में उसका प्रभाव दिखेगा कि नहीं? हमारे घरों की किस्तें, मोटर गाड़ियों की किस्तें वो कम होंगी कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हम ब्याज दरें इसलिए ज्यादा रखते हैं ताकि महंगाई ना बढ़े। अब आरबीआई का मानना है कि अगर महंगाई की कोई चिंता नहीं है और इसलिए उन्होंने अगर ब्याज की दरें घटाई है, तो वो आरबीआई का आकलन है। लेकिन मुझे महंगाई के बारे में चिंता है। अगर हम महंगाई को रोकने में अगर नहीं सफल रहे तो आम आदमी बहुत परेशानी में जाएगा। और साथ ही में एक और खबर अभी 2 दिन पहले आई थी कि 500 के नोट बड़ी मात्रा में काउंटरफिट हो रहे हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट है और ये काउंटरफिटिंग बहुत अच्छी है ताकि पहचाने में दिक्कत होती है। और उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं कि कितने काउंटरफिट 500 के नोट पकड़े गए हैं। आरबीआई ने सावधान रहने को कहा है। लेकिन देखिए, कोई भी करेंसी नोट ज्यादातर बैंक में जमा नहीं करता। करेंसी नोट घूमते रहते हैं बाजार में, इधर उधर चलते रहते हैं। तो अगर 5-6 करोड़ के 500 रुपए के जाली करेंसी नोट आरबीआई को मिले हैं, यानी कि उससे 20, 25, 30 गुना नोट मार्केट में घूम रहे हैं। और ये बहुत अच्छी प्रति की अगर नोट है तो इसका मतलब कोई विदेशी सरकार इसे छाप रही है और शायद पाकिस्तान छाप रही है, ऐसा एक संदेह आना स्वाभाविक है। और इसीलिए बात चली है कि हम शायद नोट बदलेंगे या फिर से नोटबंदी करेंगे या 2026 तक पूरे नोट बदले जाएंगे। तो क्या ये गंभीर समस्या है? आरबीआई को हमको बताना चाहिए। लेकिन जब जाली नोट अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो ये बहुत चिंता का कारण है। सर, वही अगर देख रहे तो पैसे की बात चल रही है, तो वही दूसरी तरफ अगर देख रहे तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है करीब करोड़ों रुपए जो है ट्राइबल कम्युनिटी से जो है लाड़की बहन की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो किस लिए देखते सर जब ऐसा पैसे जो है ट्रांसफर किए दूसरे डिपार्टमेंट के? देखिए, ऐसे है कि लाडली बहन योजना ये सिर्फ चुनाव के लिए लाई गई थी, चुनाव जीतने के लिए लाई गई थी और उसका चुनाव में पूरा उपयोग सरकार ने किया। अब उसमें कुछ नियम थे कि कौन उस लाडली बहन के पैसे ले सकेगा, कौन नहीं ले सकेगा। अरे, सरकारी अफसरों ने जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले, उन्होंने भी पैसे लिए। क्यों लिए? बस ये सरकारी पैसा था, चुनाव के लिए लुटाया गया पूरा। और अब आप बोल रहे हैं कि हमने शायद ध्यान नहीं रखा था। हमारे अगर जिसने ध्यान नहीं रखा था उन सरकारी अफसरों पे क्या आप कार्रवाई करोगे? क्या जिन्होंने गलत तरीके से पैसे लिए उन पर जुर्माना करके पैसे वापस लोगे? लेकिन देखिए, ये पूरा चुनावी मुद्दा था, चुनाव जीतने के लिए किया गया था, जो आपकी कह रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये हमारे आदिवासी विभाग के पैसे, हमारे दलित विभाग के पैसे, हमारे ओबीसी और महिला बाल कल्याण विभाग के पैसे यहाँ से उनसे चुरा कर, उनसे पैसे निकालकर ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो कि वादा किया था
वादा पूरी तरह तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो लाडली बहना को 2100 रुपए महीना देंगे, लेकिन वो तो बात टल गई। तो जो अजीत पवार जी ने अभी कहा है कि हमने शायद ये गड़बड़ी में योजना हम लाए, वो तो साफ है कि चुनाव के लिए लाए थे और हमने शायद पूरी बातें सोची नहीं थी, और जिससे भी अर्थव्यवस्था पे अनिष्ट प्रभाव पड़ रहा है। और ये शायद हम लाड़की बहन को कुछ हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या एकनाथ शिंदे जी इससे सहमत है, राजी है? क्योंकि ये उनकी योजना थी, उनके चलते योजना अमल में आई थी और उसकी चलते वो सरकार चुनाव जीती थी। तो सरकार में क्या चल रहा है, मैं समझता हूं कि कौन कौन सी विभागों से पैसे हटा दिए गए और इस स्कीम के लिए इस्तेमाल किए गए, सरकार की कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए इस्तेमाल किए गए, उसकी पूरी जानकारी जनता को देनी चाहिए। सर वही अगर दूसरे नजर है तो जो ऑपरेशन सिंदूर का जो डेलीगेशन है वो अलग अलग 7 डेलीगेशन किया था अलग अलग शहर में अलग अलग कंट्री में, वहां पे जाके अब डेलीगेशन जो है एक एक करके वापस आ रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं सर जब ऐसा डेलीगेशन बाहर जाता है? देखिए, ये कोई पहली बार ऐसी नहीं हुआ है। कई प्रधानमंत्री युद्ध के दौरान विपक्ष के नेताओं का सहारा लेकर विदेशों में एक अपनी पब्लिसिटी करते हैं, विदेशों में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार ने भी उसी तरह से सरकारी डेलीगेशन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से इन सरकारी डेलीगेशन का चयन हुआ वो शायद किसी और तरीके से हो सकता था। उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई वो अनावश्यक थी, जिससे कि जो उद्देश्य था इस डेलीगेशन भेजने का, ये दिखाने का कि पूरा देश सरकार के साथ है, उसमें शायद कुछ